मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पवन जी जिंदल, दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष रघुनंदन जी और मेरे सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित बंधु भगिनी माताएं, सबको मेरा राम राम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जनजाति गौरव दिन के उपलक्ष्य में, और हमने अभी अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां देखी। बिरसा मुंडा के ऊपर कुछ भाषण भी सुना, तो हमको जनजाति के बारे में कुछ जानकारी, गौरवपूर्ण जानकारी मिली, ऐसा मैं समझता हूँ। बिरसा मुंडा का चरित्र हमारे सामने आ गया। साथ साथ दिल्ली के छात्रावास के छात्रों ने हरियाणा का नृत्य किया, अरुणाचल का किया, मिजोरम का किया, यानी देश भर के सभी प्रकार की जाति उपजातियों से संलग्न हो रहकर काम कर रहे, सीख रहे, पढ़ रहे। हम सबको मालूम है कि दिल्ली में नरेला में एक छात्रावास चलता है। उसमें जो छात्र आते हैं वो दूसरी, तीसरी, पांचवी कक्षा में आते हैं और पढ़ाई पूरे करते हैं। कितनी पढ़ाई पूरी करेंगे? 10वीं तो छात्रावास में रहकर करते हैं, लेकिन 10वीं के बाद भी जो भी पढ़ाई है उसका पूरा का पूरा खर्च, पूरा का पूरा सहयोग यहाँ का वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली करता है। और दिल्ली के छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे ये असम के हैं, नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, वहां से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं। इस जनजीवन के साथ समरस हो रहे हैं, और कितने समरस हो रहे हमने देख लिया। तो इस प्रकार की जनजाति की जो विशेषताएं हैं, ये समझने के लिए आज का दिन है। ये जनजाति गौरव दिन केवल जनजाति गौरव नहीं, पूरे हिंदू समाज का, भारत का गौरव दिन है। आज तक हमने बाकी किसी की जयंती वगैरह मनाते थे। वनवासी कल्याण आश्रम तो अनेक साल से इस प्रकार के जनजाति गौरव दिन करता है, लेकिन गत 3 साल में भारत सरकार ने भी इस प्रकार की कुछ घोषणाएं की और जनजाति गौरव दिन पूरे देश भर में सरकार के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में और अनेक जगह मनाने की प्रक्रिया चालू हुई है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जनजाति का गौरव कितना बड़ा है, ये हमारे सामने आ सकता है, आएगा, आना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं आया। ये भी क्यों, ये हमने सोचने की बात है। हमारे देश में एक आदिवासी दिन करके एक प्रकार का चलता था, अभी भी चल रहा है। भारतवर्ष में जिस प्रकार हम राष्ट्र का हेतु सामने लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के विरोध में, देश के विरोध में एक प्रकार का नहीं तो अनेक प्रकार का एजेंडा चलाने की कोशिश पूरे देश भर में होती है। हम सबको मालूम नहीं है, आदिवासी दिन चलता था। आदिवासी दिन यानी क्या? 6 दिसंबर या 10 दिसंबर का 9 अगस्त को आदिवासी दिन मनाया जाता है। और उसके पीछे कहानी जो तैयार की है, वो भारत का जनजाति और भारत के बाहर का जनजाति एक है। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का जनजाति कैसा समाज है, ये हम 2-4 उदाहरणों से, 2-4 नाम लेने से समझ में आता है।
हम सबको शबरी मालूम है। शबरी कौन थी? जनजाति की थी, भील जनजाति की। राम ने भी जिसको मां के स्थान पर माना था, इसी राम वनवास में गए तो जिस प्रकार का उनका स्वागत हुआ या जिस प्रकार का उनको सहयोग मिला, ये हम सबको मालूम है। मैं अनेक उदाहरण नहीं देता, कुछ उदाहरण देता। तो जैसे रामायण का है वैसे महाभारत का है। हम सबको मालूम है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? अपने यहाँ बगल में कुरुक्षेत्र में हुआ था। लेकिन उस युद्ध में लड़ने के लिए जगह जगह से सेना आई थी। असम से सेना आई थी। आज का जो गुवाहाटी है उसका पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर। वहां से सेना आई थी। तो हम साथ में लड़े हैं, साथ में रहे हैं। बल्कि हमारा देश का इतिहास ये कहता है, देश की परंपरा ये कहती है कि हम पंच जन की बात करते हैं। यानी कुछ निर्णय करना है तो 5 लोग आने चाहिए इकट्ठे। तो उसमें 4 हम सबको मालूम है। जो पुरानी रचना थी उसके हिसाब से बोल रहे, वो ठीक बराबर बाद में विषय है। लेकिन जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनकी एक एक व्यवस्था तैयार की। किसने खेती करना, किसने क्या करना, किसने क्षत्रिय का बल दिखाना। ऐसे 4 जन नगर के अंतर गए। लेकिन इसके बाहर भी बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको जंगल कहते हैं, वन कहते हैं, वनवासी रहने वाला वहां का वनवासी, वो मिलकर 5 जन होते हैं। और ऐसी परंपरा पूरे देश भर में अनेक जगह है। हम राजस्थान में जाएंगे तो अन्नकूट होता है, तो उसको उसमें वनवासी आने के बाद अन्नकूट सिद्ध हो जाता है। सोमयाग होता है तो वनवासी जब आहुति देता है तो सोमयाग पूरा होता है। तो ऐसे अनेक विषय है जो वनवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी इस प्रकार को घोषित करते हैं। ये प्रकार का सिद्ध है। लेकिन हमको पढ़ाया गया अलग है, हमारी किताबों में जो बताया गया है वो अलग है, पिक्चर में दिखाया जाता है वो अलग है। वनवासी यानी गया बीता, चोरी करने वाला, मारामारी करने वाला, कुछ शरीर पर वस्त्र नहीं, इस प्रकार का। वो जंगल में रहता है तो उसी प्रकार उसको रहना पड़ेगा। वो खाता पीता होगा जरूर, लेकिन वो गलती से भी महिलाओं को छुएगा नहीं। ये संस्कृति जैसे जैसे नगर में आते हैं वैसे ध्यान में आता है कि वो शायद खाया पिया नहीं होगा, स्वांग लेगा और बगल के बहनों को छुए। मानसिकता देखो। तो इस प्रकार का अंतर जनजाति क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में। जनजाति संस्कृति ये मूलभूत संस्कृति है। हमारी सब परंपरा क्या बताती है? हमारे ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? तो जंगल में ही रहते। वहां से हमारी संस्कृति चालू हुई है। वो आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं। मैं गत 4 दिन नागालैंड में था, तो वहां उन्होंने बताया कि वहां हराक का एसोसिएशन है। हराक का लोग, नागा वगैरह अनेक प्रकार के जनजाति के लोग हैं। तो मैंने पूछा कि आपका भगवान कहाँ है? उन्होंने बताया कि हमारा मंदिर है। तो हम मंदिर देखने के लिए गए। तो मंदिर में क्या है? तो मंदिर में कुछ नहीं है, केवल सामने टेबल रखा। हमारे मंदिर में अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं। तो उन्होंने बताया कि हम निराकार की पूजा करते हैं। हम जो फुल मून, हम जिसको पूनम कहते हैं, फुल मून के दिन हम वहां इकट्ठे हुए। हर थर्सडे
हम शाम को आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आरती नहीं पूजा करते, प्रेयर करते हैं उनकी भाषा। अब ये हमारा ही देश कांड है। इस प्रकार के लोग निराकार की पूजा करने वाले लोग हैं, सूर्य चंद्र की पूजा करने वाले लोग हैं। और पूरा भारतवर्ष इस प्रकार का था, है। लेकिन नैरेटिव क्या चलाया गया? ये आदिवासी अलग है, आदिवासी मूल निवासी है। भारत के बाहर के आदिवासी अब गूगल में देखोगे तो वो केवल पिंजड़े में रखने लायक है। उनके ऊपर अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार किए। भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जनजाति गौरव दिन के दिन हमने बिरसा मुंडा का चरित्र सुना। बिरसा मुंडा 25वीं साल में वो समाप्त हो गया। उसको भगवान की मान्यता समाज में दे दी। उन्होंने बिरसा एक प्रकार की धर्म की स्थापना की थी। वो जनेऊ पहनता था और वो लोगों को बताता कि आपने खेती करना है, संगठित रहना है, और ये सब जो बाहर से आए हुए हैं उनको बाहर निकाल देना है। उल गुलान यानी इनको बाहर निकालना। तो इस प्रकार का बिरसा था, कहने लायक बहुत कुछ। बिरसा मुंडा का जहर देकर समाप्त हुई। और केवल बिरसा का हमने सुना, लेकिन हम जैसे देखेंगे तो हर प्रदेश में इस प्रकार के जनजाति के लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। हम 1857 की बात करते हैं, 1857 के बाद का इतिहास बताते हैं। और उसके पहले देखेंगे तो पहले भी वनवासी अनेक लोगों ने देश के लिए बलिदान किया है। अंग्रेजों के साथ बलिदान किया है, मुसलमानों के साथ लड़ाई की। कई नाम है। आप सामने आकर बैठ सकते हैं बच्चों, आइए इधर, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो इस प्रकार का बलिदान करने वाला पूरा समाज है। तिलका माझी वो झारखंड के थे, वो 1800 के पहले के थे। यहाँ उत्तराखंड में नैनतराम नेगी करके, वो भी 1800 के आसपास के। हर प्रदेश में इस प्रकार के लोगों ने बलिदान किया है। तलक्कल चंदू, अल्लूरी सीताराम राजू, नागा कातकरी, राघोबा भांगरे, टंटिया भील, हर प्रदेश में। और केवल पुरुष नहीं, महिला वो सुधा भी इतनी आगे। रानी माँ गाइडिन जी कौन? नागालैंड की, आसाम की, उस प्रकार की नागा थी। और उसके भी जो बड़े थे जदोनांग, अपने जो छात्रावास है, छात्रावास का नाम है जदोनांग छात्रावास। जदोनांग वो भी एक उसको प्रमुख करके माना गया था। वो स्वतंत्र वीर था। नागा रानी भी जेल में थी। जब पंतप्रधान नेहरू वहां गए तब तक वो जेल में थी। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने उनको बाहर निकाला और उनको सम्मान किया, उनको नागा कहा। और ये पुरानी बात नहीं, आज की भी हम बात करेंगे तो आज भी इस प्रकार का गौरव पूरे वनवासी क्षेत्र में हमको दिखता है। मैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष आवारे गुरुजी नाम के थे। आवारे गुरुजी कहीं भी जाएंगे तो हम गांव में पैदल जाते थे तो वो बाजू में जाते थे, वहां का पेड़ वगैरह लेकर आते थे। सुरेश जी ये ऐसा 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 है, सब पेड़ की जानकारी को उन्होंने एक शब्दकोश प्रकाशित किया। उनको मालूम रहता था कि इस साल बारिश आने वाली है नहीं, पर वो बताते थे। कैसे बताते थे? जब जंगल में जाते थे, हम गांव में चलते थे तो बताते कि सुरेश जी इस साल जो पंछी है ना, उन्होंने अपना घोंसला ऊपर बनाया है, तो इस बार बारिश कम आएगा, इस बार ज्यादा आएगा, क्योंकि उन्होंने घोंसले नीचे बनाए।
ये देखो शास्त्र में पूरा। वनवासी कल्याण आश्रम का काम जशपुर में चालू, जशपुर है छत्तीसगढ़ में। वहां का अंग्रेजी इतिहास वगैरह सब हम कभी पढ़ लेंगे, लेकिन जब वहां कुछ कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो वहां पर कभी कभी बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो स्पीकर और वो सब लगता है, कभी कभी फटाके भी लग जाते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो उस समय हमारा जो परिसर है, परिसर में अनेक पेड़ है, बड़े बड़े पेड़, और उसके ऊपर मधुमक्खी के छत्ते, और इस प्रकार का कार्यक्रम है, फटाके लगेंगे, स्पीकर लगेगा तो क्या होगा, मधुमक्खी डिस्टर्ब होगी और किसी को भी काट सकती है। लेकिन बड़ा बड़ा कार्यक्रम होते समय भी इस प्रकार का बिल्कुल नहीं घटता था। उसका कारण क्या? उसका कारण वहां बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, और बैगा जनजाति को मालूम है कि इस मधुमक्खी को कैसे बांधना। हमारा कार्यक्रम शाम को है तो एक दिन पहले या सुबह सुबह आते थे, वो पेड़ की पूजा करते थे, उनके पद्धति से पूजा करते थे और मधुमक्खियों को बांधते थे। एक दिन या 2 दिन और ऐसे रखते थे, दूसरे या तीसरे दिन वो आएंगे, फिर मधुमक्खी को फ्री कर देंगे। तो अब ये शास्त्र किसको मालूम है? हम नगर में रहते हैं, हम पढ़े लिखे जरूर होंगे, लेकिन सुसंस्कृत वो है। वहां जाएंगे तो पैर धोकर स्वागत होता है, आज भी होता है, पुराना नहीं बदलता। आज भी इस प्रकार का जनजातीय समाज योग्य है, श्रेष्ठ है। अनेक संत लोगों ने इस प्रकार का बलिदान भी किया है, उसके लिए बलिदान किया है, जनजाति के लोग खड़े करने के लिए। इस जनजाति का जो पूरे देश का पुराना इतिहास है, जो ओरिजिनल है, वो सबके सामने आने की आवश्यकता है। वो बताने के लिए प्रयास कुछ साल से वनवासी कल्याण आश्रम तो अनेक साल से कर रहा है, लेकिन गत 3 साल से सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचने का काम शुरू हुआ है। जैसे बताया गया है कि 3 साल पहले भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि 15 नवंबर एक बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, वनवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वनवासी, उसका जन्मदिन है, और वो पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिन के तहत मनाएंगे। और उसी दिन 15 नवंबर को 2 साल पहले मोदी जी ने एक स्टेशन पर गए थे, भोपाल के स्टेशन पर गए थे। भोपाल के बगल वाले स्टेशन पर उन्होंने उस स्टेशन का नाम बदल दिया। किसको मालूम है क्या? एक बताओ। रानी लक्ष्मीपति। हाँ, तो उसका नाम लिखा कि रानी लक्ष्मीपति, रानी कमलापति देवी। ये रानी कमलापति देवी कौन? हमको तो मालूम नहीं, हमको तो हबीबगंज में मालूम था। हबीबगंज वहां का नवाब था, लेकिन उसी क्षेत्र में जिनकी वो जमीन है, जहां उनका साम्राज्य था, ऐसी रानी कमलापति थी। हम राजा भोज को जानते हैं, भोज परिवार को उस जगह। तो रानी कमलापति देवी का उन्होंने सम्मान किया, रानी कमलापति देवी का इतिहास बताया, और रानी कमलापति का इतिहास यहाँ नहीं समाप्त होता, और भी सुनने लायक। हमको पद्मिनी का जोहार मालूम है। पद्मिनी का जोहार किस लिए उन्होंने किया? शील रक्षण के लिए, स्वतः को रक्षण करने के लिए। रानी कमलापति देवी ने भी इस प्रकार खुद का शील रक्षण के लिए उन्होंने भोपाल में आज भी एक तालाब है, उस तालाब में जल समाधि, इस प्रकार का गौरव है उस रानी का। अपना शील रक्षण के लिए कुछ भी करेगी। तो रानी कमलापति देवी का नाम उस स्टेशन को दिया है, एक पहला सम्मान उन्होंने काम किया। दूसरे साल मोदी जी 1 नवंबर को राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक स्थान पर गए थे, उसका नाम है मानगढ़ धाम। ये मानगढ़ धाम क्या है? मानगढ़ धाम
राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है, पहाड़पुर। वहां पर उस क्षेत्र में गोविंद गुरु नाम के गुरु बन गए। उन्होंने गांव गांव में जाकर, वो कुछ मात्रा में आर्य समाज से जुड़े थे तो यज्ञ वगैरह जानते थे। उन्होंने गांव गांव में जाकर उन्होंने धुनी चालू की, धुनी की स्थापना की और आहुति देना और कहना कि भागो रे भागो। वो उसको जो भोरटिया भागो रे, यानी इंग्रज जाए, इसके लिए नमन करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रतिज्ञा करना। और हम सबको जालियनवाला बाग मालूम है। जालियनवाला बाग कौन से साल में हुआ था? 1919 में हुआ था। और 1900 में साल बोल गया, 11 या 13 साल को ये मानगढ़ धाम का कार्यक्रम नहीं उसको बोलेंगे, वो हत्याकांड हुआ था। तो जालियनवाला बाग तो सब मालूम है, लेकिन मानगढ़ धाम मालूम नहीं। मानगढ़ धाम में हजारों लोग उस पहाड़ पर इकट्ठे हुए थे, वो अंग्रेजों को भगाने के लिए, पूजा करने के लिए। शांतता से सब चल रहा था। अंग्रेजों ने गोलीबार किया, जैसे वहां गोलीबार किया उस प्रकार का गोलीबार किया और अनेक लोगों को समाप्त कर। ऐसा वनवासी क्षेत्र का गौरव है। तो इस प्रकार के अनेक कहानियां हमको बताने के लायक है। अब तीसरा साल है। तीसरे साल भी, इस साल मोदी जी 15 नवंबर के आसपास ही, वो जहाँ उनका गांव है बिरसा मुंडा का, उस गांव में गए। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी भी बनाई। तो ऐसे जनजाति के क्षेत्र में ठीक प्रकार की जानकारी हमारे पास पहुंचना, उस क्षेत्र में संतों ने भी किस प्रकार का प्रयास किया है वो भी हमारे सामने आना। हमारे लक्ष्मणानंद सरस्वती, हम सबको मालूम है, उड़ीसा में उस क्षेत्र में संस्कृत ज्यादा चलता है। उस क्षेत्र में लक्ष्मणानंद सरस्वती काम करते थे, महिलाओं का, लड़कियों का छात्रावास चलाते थे, स्कूल चलाते थे। हम सबको मालूम है कि उस क्षेत्र के जो पादरी, मिशनरी, उन्होंने उनको समाप्त करने की कोशिश की। और जब समाप्त करने के लिए गए लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को, वो तो टॉयलेट में बैठे थे, वहां पर उनको समाप्त। ऐसी तो देश की जो वाताहत हुई है, उसको ठीक करने के लिए जनजाति गौरव दिन आज सबको ठीक मनाना चाहिए। उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सोचने की बात। चलो अभी का समय इतना मैं पर्याप्त करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बोलने लायक बहुत कुछ हमारे पास है। हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय।